नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सफल ऐसे बने। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक ऐसे लड़के की कहानी जो जीवन में सफल होने के रास्ते तलाश रहा है। तो आइए, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नीलम की प्रेरणा। तो दोस्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार एक लड़का अपने माता पिता के साथ गर्मियों की छुट्टियों में छुट्टियाँ मनाने अपने दादाजी के पास गया। वहाँ उछलते कूदते हुए उसने अपने दादाजी से पूछा, दादाजी, क्या आप मुझे सफल होने का रास्ता बता सकते हो? सफल होने का कोई उपाय बता सकते हो? दादाजी ने सिर हाँ में हिला दिया और बिना कुछ कहे लड़के का हाथ पकड़ा और उसे एक करीब की पौधशाला में लेकर गए, जहाँ जाकर दादाजी ने 2 छोटे छोटे पौधे खरीदे और घर वापस आकर उन्होंने एक पौधा घर के अंदर और एक पौधा घर के बाहर लगाकर रख दिया। अब आपको क्या लगता है, इन दोनों पौधों में से भविष्य कौन से पौधे का अधिक सफल है? दादाजी ने लड़के से पूछा। लड़का कुछ समय तक सोचता रहा और फिर बोला, घर के अंदर वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा, क्योंकि वो तो हर एक खतरे से सुरक्षित है, जबकि बाहर वाला पौधा तेज धूप, आंधी, पानी, जानवरों से भी खतरा है। दादाजी बोले, देखते हैं आगे क्या होता है, और वह अखबार उठाकर पढ़ने लगे। दादाजी दोनों पौधों का ज़्यादा ध्यान देते रहे और समय बीतता गया। 3 से 4 साल बाद जब एक बार फिर वह लड़का अपने माता पिता के साथ गांव घूमने आया, तब अपने दादाजी को देखा तो देखते ही बोला, दादाजी, पिछली बार मैंने आपसे सफल होने के उपाय मांगे थे पर आपने कुछ बताया ही नहीं, इस बार तो आपको बताना ही होगा। दादाजी मुस्कुराए और लड़के को उस जगह लेकर गए जहाँ उन्होंने गमले में पौधा लगाया था। अब वह पौधा एक पेड़ के रूप ले चुका था। लड़का बोला, देखा दादाजी, मैंने कहा था ना कि ये वाला पौधा ज़्यादा सफल होगा। दादाजी बोले, अरे पहले बाहर वाले पौधे का हाल तो देख लो। और ये कहते हुए दादाजी लड़के को बाहर लेकर गए। बाहर एक विशाल पेड़ गर्व से खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर तक फैली हुई थी और उसकी छांव में खड़े राहगीर आराम से बात कर रहे थे। अब दादाजी ने पूछा, बताओ कौन सा पौधा ज़्यादा सफल हुआ? लड़का शर्माते हुए बोला, बाहर वाला। लड़के ने लेकिन ये कैसे संभव है? बाहर तो उसे ना जाने कितने खतरों का सामना करना पड़ा होगा। दादाजी मुस्कुराए और बोले, हाँ, बाहर वाले पौधे को बहुत सी चीज़ों का सामना करना पड़ा, लेकिन समस्या का सामना करने से समस्या का हल निकलता है। बाहर वाले पौधे के पास आज़ादी थी, वह अपनी जड़ें जितनी चाहे फैला ले, उसकी शाखाओं से आसमान को छू ले। और तुम जिस आंधी तूफान से इस पेड़ को के लिए मुसीबत समझ रहे थे, उसी आंधी तूफान ने इस पेड़ की जड़ों को इतना मजबूत बना दिया है कि अब कोई भी आंधी तूफान इस पेड़ को कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटे, अब जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, उसे अगर तुमने अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें ज़िंदगी में कुछ भी समस्याएं आए, तुम उसमें सफल हो जाओगे। उन्होंने बोला, अगर तुमने जीवन भर सिर्फ अच्छे विकल्पों को चुना तो तुम कभी भी उतने सफल नहीं हो पाओगे जितनी तुम्हारी क्षमता है। लेकिन तुम अगर तमाम खतरों के बावजूद इस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो, तुम्हारे लिए कोई भी लक्ष्य हासिल करना असंभव नहीं होगा। लड़के ने लंबी सांस ली और उस पेड़ की तरफ देखने लगा। वह दादाजी की बातों को समझ चुका था। आज उसे सफलता का एक बहुत बड़ा सबक मिल चुका था। जीवन में हम जिन रुकावटों को जितना बड़ा शत्रु समझते हैं ना, वही हमें मजबूत और जीवन में बहुत ज़्यादा सफल बनाने में सहायक है। धन्यवाद दोस्तों। आपको ये मेरी कहानी कैसी लगी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।